हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं एक तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि क्लास 10 के प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 5 को कर रहे थे और हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट कर चुके थे। 1 से 4 तक हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे और कुछ एग्जाम्पल थे, यानी बेसिक चीजों का हम कवर कर चुके थे। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर मतलब सम नंबर 5 से 11 को पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े आराम से। तो चलिए बिना किसी देरी किए सम नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पढ़िए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी आप बोलोगे जी फर्स्ट टर्म एपी की विधि 5। ठीक है। लास्ट टर्म इज 45, यानी लास्ट टर्म यानी एन कितना आ जाएगा 45। और एस एन सम कितना दे दिया आपको 400। 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी यू हैव टू फाइंड आउट एन और जी कॉमन डिफरेंस यानी डी। अब जब मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर कराया था, यानी 1 से 4 सम जब मैंने आपको कराए थे, मैंने आपको एक सम में बोला था, यानी जो आपका थर्ड सम है उसके 10 पार्ट है। ठीक है। जब मैंने आपको 10 पार्ट कराए थे तो मैंने बोला था जी जो सिंपल सम होंगे वो उन 10 पार्ट में थे। ठीक है। और आगे जो सम आएंगे वो ऐसे ही होंगे, लेकिन केवल स्टेटमेंट बना के दिया जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सेम सम है, केवल आपको स्टेटमेंट स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है। तो कीजिए, इसको सोल्व करते हैं। तो आप बोलोगे कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल 45। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है जी, पेन का कलर थोड़ा डार्क करते हैं। चलिए। तो ए की वैल्यू 5 प्लस एन हमें नहीं पता, डी भी हमें नहीं पता, इज इक्वल 45। प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, तो एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल 45 माइनस 5 कितना जाएगा। आप बोलोगे एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल 40। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल दीजिए। एक बिल्कुल सेम ऐसा ही सम था प्यारे बच्चों, आपको पिछले लेक्चर में मैं करा चुका हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए इसकी। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला होता है, बोलो यस या नो। आप बोलेगे जी हाँ। एस एन कितना है 400 इज इक्वल, एन हमें नहीं पता। ठीक है जी। टू ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन हमें नहीं पता, माइनस वन। क्या डी की वैल्यू ये रख नहीं सकता मैं, जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी बिल्कुल रख दीजिए, 40/n-1। ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, 2×5 = 10। तो 400 इज इक्वल एन बाई टू। क्या बचेगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 2×5 = 10 और यहाँ पर बचेगा 40, यानी +40। ठीक है। 400 इज इक्वल एन बाई टू। 40 और 10 50, काट दीजिए इसको, कितना आएगा 25। ये 25 मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में, यानी एन की वैल्यू आ जाएगी 400/25। काटिए इसको, 5×5 = 25, 5×8 = 40, 0, 5×1 = 5, 5×6 = 80, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब एन की वैल्यू 16 यहाँ पुट कीजिए। डी इज इक्वल 40/9, यानी 16 - 1। ठीक है, लिख लोगे आप, लिख लोगे। पुट डी इज इक्वल लिख लीजिए। पुट डी इज इक्वल 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो 40/16 में से गया 15, 5 × 15 पर जो 40, तो ये आपके डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपके कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इससे रिलेटेड सेम सम मैं आपको करा चुका था, ये स्टेटमेंट से आपने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चले। सम नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। यानी फर्स्ट टर्म है एपी की कितनी, फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है 17। लास्ट टर्म क्या है, यानी ए एन कितना है 350। ठीक है जी। और कॉमन डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, नहीं। ठीक है। हाउ मेनी टर्म आर देयर, व्हाट इज देयर सम, यानी कितने टर्म होगी और क्या उनका सम होगा, ये आपने बताना। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए यहाँ से आराम से। आप ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। केवल सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए एन यानी ए एन आपको गिवन है इज इक्वल ए एन इज 17 प्लस एन आपने निकालना है इंटू डी कितना है 9। प्लस का 17 इधर आगे माइनस का 350 माइनस 17 इज इक्वल एन माइनस वन इंटू में 9। 350 में से 17 घटाइए, कितना आएगा, 10 में 7 गए 3, 4 में से गया 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल n-1। ये मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में कीजिए। 9 एकम 9 होती है 27, और 6×7 = 63, ये 37 इज इक्वल n-1। माइनस का मैंने करा के प्लस का, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 38। क्या आ जाएगी एन की वैल्यू 38। अब एस एन आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला एस एन, यानी एन कितना आ गया, 38 आ गया। एस 38 इज इक्वल एन बाई टू, यानी 38/2। टू ए की वैल्यू है 17 प्लस एन कितना है 38 माइनस वन।
20। डी कितना है, डी बताओ, आप बोलोगे कि 9। पीडीएस बोल, 2 एकम 2, 2 में 18 19, 17 दूनी 34, 38 में से एक गया, कितना बचेगा? आप बोलोगे 38 में से एक गया 37। ठीक है, 37 बचेगा, 37 की 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। कीजिए, 7 × 63 3, 9 3 27 6 29, 293, यानी 34 प्लस में 293 कीजिए। 19 और 34 और 293 बताइए कितना आएगा? 4 और 3 7, और 29 और 3 32, 327। अब 327 यानी 19 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 327 आएगा, 67 आएगा। देखिए ऊपर चेक कीजिए तो मिस्टेक क्यों हुई। आप बोलोगे भी नहीं, अभी तक तो मिस्टेक कोई लग नहीं रही। ठीक है, और 19, देखिए क्या आएगा, जल्दी चेक कीजिए। 37 37 की 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक कीजिए, आपने मल्टीप्लाई दोबारा कर लीजिए। 7 × 63 3 6 9 30, 27 और 6, 27 और 6 जल्दी बताओ। आप बोलेगे 27 और 6 आ जाएगा 33। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक। चलिए, गलती से मिस्टेक कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाती है। तो 333 आ गया यहाँ पर, सॉरी इसके लिए। 333। ठीक है, प्लस में 34 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 333 और 34 आ जाएगा 367। 19 की 367 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा जी 6973। आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट सम की तरफ चले। सम नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन ईपी। यानी आपने क्या निकालना है? S22 निकालना है। S22 इन विच डी, यानी एन आपको क्या गिवन है? N22 हो गया ना। इन विच डी इज इक्वल 7, यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास 7 है, और ए 22, यानी 22वीं टर्म जो आपकी 149 है। तो देखिए ध्यान से, एस एन के लिए आपने एन चाहिए, एन आपके पास है 22, और ए जरूर चाहिए। डी तो आपके पास है, लेकिन ए आप यहाँ से निकाल लीजिए। ए 22 का फॉर्मूला है प्लस में 21 डी इज इक्वल 149। ए आपने निकालना है 21, डी की वैल्यू कितनी? 7 इज इक्वल 149। ए प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 इज इक्वल 119 49, प्लस का उधर जाके माइनस का 149 माइनस 147। ए की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ? 2। ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने, अब एस एन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे जी एस एन इज इक्वल n/2, यानी 22/2। 2a, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है जी 2, प्लस एन, एन कितना है? 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। 2 एकम 2 11, 11, 2 दूनी 4, प्लस 22 में से गया 21, 21 के साथ से मल्टीप्लाई कीजिए। आप बोलोगे जी 21 के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे 147 आएगा, 147। ठीक है, 21 के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे 147। नेक्स्ट 147 और 4 कितना होता है? आप बोलोगे 151। ठीक है जी, 151, और 151 किससे मल्टीप्लाई करनी है हमने? 11 से मल्टीप्लाई करनी है ना। ठीक है, तो कीजिए 11 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1, और 5 और 1 6, और जी 5 और 1 6, 1661 आएगा 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आप सोच रहे हैं मेरी आपने कैसे मल्टीप्लाई की? देखिए 11 से मल्टीप्लाई की ठीक सीख लीजिए। यहीं पर जैसे मान के चलो किसी भी नंबर से 11 की मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 15 से करनी है, तो आपने क्या करना होता है? पहले तीसरे नंबर का लिखो, जो लास्ट वाला नंबर है ना उसको आगे लिख लीजिए 5, फिर इन दोनों की जोड़िए, यानी 5 और 1 6। ठीक है, फिर ये वाला नंबर एज इट इज लिख लीजिए, यानी 11 की मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें मैंने क्या किया 151 में, तो 151 में मैंने किया 1 का 1। ठीक है, 5 और 1 6। ठीक है, फिर 5 और 1 फिर से 6, और एक एज इट इज, यानी जब तक जुड़ता रहे तब तक जोड़ते रहिए। ठीक है जी, छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चले। नेक्स्ट सम, सम नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एनिटी। यानी आपने क्या निकालना है? S51। S51 यानी एन की वैल्यू कितनी दे दी आपको इसमें? एन की वैल्यू दे दी 51। समझ गए आप? समझ गए? इसमें सेकंड और थर्ड टर्म दे दिया आपको 14 और 18, यानी A2 14, और A3 क्या आ जाएगा? 18। ऐसा निकालना है, यानी एन आपके पास है, AOD चाहिए। AOD कौन देंगे? दोनों मास ही देंगे मेरे को। A2 A प्लस डी इक्वल 14, A3 A प्लस 2D इज इक्वल 18। ठीक है जी, क्या कीजिए? फर्स्ट इक्वेशन बनाइए, इसको सेकंड में बनाइए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट, चलिए जी सब्ट्रैक्ट करते हैं। A+2D इज इक्वल 18, और A+D इज इक्वल 14। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, काट दीजिए। 2D में से D गया 1D, 18 में से 14 गए 4, D की वैल्यू 4। अब ये D की वैल्यू 4 कहाँ पुट करोगे? फर्स्ट में कर दो, तो पुट D इज इक्वल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में कर दीजिए, यानी A+4 इज इक्वल में 14, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, यानी 14 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 10। तो ये वैल्यू 10 है। अगर सेल में लगा दो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो। एस एल का फॉर्मूला जी N/2, यानी 11/2।
2a की वैल्यू कितनी निकली आप बोलोगे जी 10 प्लस एन यानी 51 - 1, डी कितनी वैल्यू निकली, डी की आप बोलोगे जी 4। कर दो सोल्व वो आराम से। ऐसे 51 इज इक्वल 51/2, 10 दूनी 20, 51 में से गया 50, 50 चौके 200, क्या बचेगा 51/2, 200 की 20 से जमा करोगे 220, काटोगे 2 एकम 2 जीरो, तो 51 की फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर देने क्या आएगा देखो 1, 5 और 1 6, और 5 एज इट इज 56 से बस। समझ गई बात, ये रही सम। चलिए जी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सम नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन इट इज 49। अगर पहले 7 नंबरों का योग कितना है 49 है, और पहले 17 टर्म का योग 70 to 289 है, तो आपने बताना है कि सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म्स को बताना है। ये मेन चीज क्या है, मेन चीज मैं बताता हूँ। मेन चीज क्या है तुम्हारे बच्चों, मेन चीज ये है, यहाँ से ए और डी निकाल लो और इसको कुछ कर दो, बस बात खत्म। ए और डी निकाल लो जी, एस सेवन का फॉर्मूला लगाओ जी। एक बार एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये इसका है। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में लगाओ 7 लिखो, आप बोलोगे n की जगह 7। ठीक है जी, 7/2 2a एज इट इज, n की जगह फिर से 7 - 1 डी एज इट इज। ठीक है जी, एस 7 दे रखा है, 7/2 2a, 7 में से गया 6d। ठीक है, अब क्या करो देखो, यहाँ पर 2 है ना, 2 के अंदर डिवाइड कर दो, और 7 मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, ऐसा कर लो। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा सब, अच्छा क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया होगा ये मान लीजिए। ठीक है, यानी 7 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इधर 49/7, और 2 के अंदर डिवाइड कर दो ऐसे, तो यानी यहाँ पे 2 की डिवाइड करोगे ए, प्लस में 6 की डिवाइड करोगे 3, 3d, 7 यानी a + 3d कितना आ गया, आप बोलोगे भी 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट S17 निकाल लो सेम, यानी 17/2, यानी आप ऐसे देखो 289 इज इक्वल 17/2 2a, ए की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी ए की वैल्यू निकालनी है, ए तो है ही नहीं, ये तो निकालना है ना। प्लस 17 - 1 इंटू डी, डी भी नहीं है, तो अब फिर से एक काम करो, 17 को इधर ले जाओ। ठीक है, और पहले इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, फिर ले जाते हैं। ठीक है, 289 इज इक्वल 17/2 2a, 17 में से एक गया 16d, समझ गए ना, 17 में से एक गया 16d। अब फिर से एक ये 2 की डिवाइड यहाँ कर दीजिए, यानी a प्लस में 8d। ठीक है ना, 2 की डिवाइड 2a से करोगे a आ जाएगा, 16d से करोगे 8d आ जाएगा, और 17 को इधर ले आइए, ये 289/17, और ये पूरे 17 पे ही कटेगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है। यानी आपके पास आ गया जी a + 8d इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब आपने क्या करना है देखिए, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, आप बोलो जी कर दिया जाओ, यानी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड की गेट, या फिर ऐसे लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, यानी पहली को दूसरे में से घटाने पर, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं ऐड मत लिख देना यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी a + 8d इज इक्वल 17, 8d इज इक्वल 17, और a + 3d इज इक्वल 7, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कट गया। 8 में से 3d गया 5d, 17 में से 7 गया 10, डी की वैल्यू 10/5, 5 दूनी 10, डी की वैल्यू 2। अब ये डी की वैल्यू 2 कहाँ पुट करोगे जल्दी बताओ, तो आप बोलोगे डी की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं जी, पहले में कर देते हैं, तो पुट डी इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट कीजिए पुट, इसमें कर दो, यानी a + a पे कर देते हैं, a + 3 2 इज इक्वल 7, 3 दूनी 6, और 7 - 6 कितना आ जाएगा 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ए की वैल्यू आ गई जी 1, अब एस एन के फॉर्मूले में पुट कर दे क्या, जल्दी बताओ, पुट कर दे क्या एस एन के फॉर्मूले में, यहाँ पे कर देते हैं, तो n/2, 2a की वैल्यू 1 है जी, n की वैल्यू n की है जी, तो सिंपल का बिस्टेक कितने का है जी, डी की वैल्यू बताओ, डी आप बोलोगे डी हमने निकाला अभी अभी कितना 2, तो 2 यहाँ 2 रख दीजिए, कीजिए जी 2n, इसे यहाँ फिर आप एक काम कीजिए, सबसे पहले लिखिए इसको n/2 एज इट इज, 2 × 1 = 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2n, और 2 × 1 = 2 -2, 2 से 2 कट गया, n/2 और 2n। ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट, n इंटू एन क्या हो जाएगा n², यानी ये आपका आंसर क्या आ गया n² आ गया। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलें। नेक्स्ट सम, सम नंबर 10,
so that a1 a2 up to an forms an ap where an is defined as below, यानी आपने बताना है जो ap है और आपने फाइंड करना है जी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, यानी एक मैं आपको कराऊंगा एक आपके लिए होमवर्क दूंगा। ठीक है, होमवर्क भी जरूरी है ना। चलिए, तो सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले आपने बताना है एपीए फॉर्म कर रहा है क्या, सबसे पहले एन की जगह क्या रखो 1, यानी ए की जगह 1, ऐसे ये नीचे है प्यारे बच्चों, ये एन जो है ये नीचे है। ठीक है, तो ये सब समझ आप रखा करो। 3 + 4 एन यानी 4 1, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। ए टू बताइए, ए टू आप बोलोगे जी 3 + 4 एन की जगह फिर से 2, क्या जाएगा 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ठीक है, ये थ्री बताइए, ये 3 में 3 + 4 एन की जगह 3, 3 + 4 के 12 कितना आ जाएगा 15। क्या ये सफिशियंट है पता करने के लिए? आप बोलोगे सफिशियंट है कैसे, कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। आप बोलोगे डी वन, डी वन यानी ए टू माइनस ए वन, जैसे हमने 5.2 में किया था वैसे ही करना है, यानी 11 - 7 कितना आएगा 4। डी टू यानी ए3 - ए2, यानी 15 - 11, 15 - 11 4। क्या डी1 डी2 इक्वल है? आप बोलोगे जी इक्वल है, तो यस इट इज एपी, यस दिस इज एपी सीरीज, दिस इज एपी सीरीज। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना था इसमें, you also find out, need to find out the sum of first 15 term। पहली 15 टर्म का सम आपने निकालना है, नहीं एस 15 इज इक्वल, एन की जगह 15 रखिए बटे देंगे 2 ए की वैल्यू है जी 7, बस एन की वैल्यू है 15 -1 इंटू डी की वैल्यू है 4। अब इसको सोल्व कर दीजिए बस, 15/2, 2 × 7 = 14, प्लस 15 में से गया 14, 14 चौके कितना हो गया अगर जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी 14 × 28, 14 × 4 = 56, 14 × 14 = 56, 56 और 14 कितना होगा 70, यानी 15/2 × 2 × 6 2 × 5 = 10, यानी 15 × 35 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए 35 और 15 की मल्टीप्लाई, 15 × 5 = 75, 7 15 × 3 = 45 और 7 कितना आएगा 45 और 7 आ जाएगा कि 52, यानी 525 आ जाएगा क्या 525। तो ये मेरा आंसर होगा। आप बोलोगे जी हाँ 100% यही आंसर होगा और ये आपके लिए वर्क है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। कोई भी दिक्कत होती है फिर भी कमेंट करना है, ताकि नेक्स्ट जब भी लेक्चर में डाल दूँ या इसकी सेपरेट वीडियो डाल दूँ, आपको जरूर से जरूर इसको मैं कराऊँ। चलिए जी, सम नंबर 11 और आज के लेक्चर का लास्ट सम, बाकी 12 से लेकर जितने भी सम हमारे बच जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। चलिए, in number 11, if the sum of the first n term of an AP is this 4n minus n square, ये n स्क्वायर है क्या है ये n स्क्वायर, टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है, क्या करें क्या करें बताओ जी हम, ये n स्क्वायर है और कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं S1 भी है, आप समझ जाना नीचे है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का तो आपके पास होगा, और इसलिए समझ आप रखा करो, थोड़ी सी हो जाती है मिस्टेक, गलती से मिस्टेक। चलिए जी, नहीं ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम, देखिए। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज दिस, यानी, और चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, व्हाट इन द फर्स्ट टर्म, सबसे पहले बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगी, फिर आपने बताना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी एस3, फिर आपने बतानी सेकंड टर्म, फिर सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। समझ लिया बड़ा आराम से क्या करना है आपने, बड़ा सिंपल है, केवल थोड़ा सा भाषाई खेल को समझना है। यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म है इतना, यानी एस एन आप बोल सकते हो 4n - n² होगा, 4n - n², ये स्क्वायर है जी, ये स्क्वायर है ऊपर, तो ये भी मिट गया, चलो ये स्क्वायर है 4n - n²। तो n की जगह 1 रखो, यानी S1 = 4 1 - 1 स्क्वायर, कितना आएगा 4 1 = 4 -1, यानी 4 में से 1 गया 3, यानी आप बोल सकते हो S1 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब क्या सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक इक्वल नहीं होगी, जल्दी बताओ। अब जब देखिए जैसे A1 है, अब इसका सम बताओ, इसका सम तो यही होगा ना, यानी S1 जो होगा मेरा A1 के इक्वल होगा, यानी जो पहला आपका आंसर है फर्स्ट टर्म वो हमारा आ जाएगा जी 3, क्या आ जाएगा 3। अब आपसे पूछा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी n की जगह 2 रखो, अब S2 क्या आएगा 4 2 -2 का स्क्वायर, 4 2 = 8 -2 का स्क्वायर 4, यानी 8 में से 4 गए 4, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना आया 4। नेक्स्ट आपसे पूछा है जी व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे पता करेंगे हम, देखो देखो, आप बोलोगे जी S2 कैसे आया होगा, आप बोलोगे जी A1 + A2 करके आया होगा, ठीक है। अब क्या S2 मेरा 4 नहीं है, क्या A1 मेरा 3 नहीं है, क्या A2 में नहीं निकाल सकता, आप बोलोगे प्लस का इधर आ गया माइनस का, 4 में से 3 गया 1, तो 80 की वैल्यू 1। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आया इसमें। चलिए जी नेक्स्ट चलिए,
नेक्स्ट फाइंड द थर्ड टर्म निकालिए। थर्ड टर्म आप कैसे निकालोगे, देखो A2 आपका 1 आ गया, ठीक है, A1 आपका 3 आ गया, कितने का गैप है, जल्दी बताओ कितने का गैप है। आप बोलोगे डी और निकाल लीजिए जी, A2 माइनस A1, A2 यानी 1 - 3, कितना आ जाएगा -2। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म यानी A3। नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, यही कर लेते हैं A3 का फॉर्मूला A+2D। ए की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे ए की वैल्यू 1 नहीं 3, ए की वैल्यू 3 +2, डी की वैल्यू -2, ठीक है, यानी 3 + 2 = 4 यानी -4, 3 में से 4 गया माइनस का 1, बड़े पे माइनस का निशान है, बड़े पे किसका निशान है, माइनस का निशान है, ठीक है जी। थर्ड टर्म आ गई मेरे पास, अब नेक्स्ट क्या निकालना था, टेंथ टर्म निकाल दीजिए, टेंथ टर्म यानी A10 निकाल दो, A10, A10 एक 10 का फॉर्मूला A+9D। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 +9, डी की वैल्यू -1 यानी 3 - 9, 3 में से 9 गई कितना बचेगा -6, ठीक है, 3 में से 9 गई कितना बचेगा -6। मिस्टेक तो यही देखिए, चेक कर लीजिए, डी है जी -2, डी -2 है, मिस्टेक तो होनी थी, डी है जी -2, तो 9 × 2 = 18 यानी आ जाएगा -18, और 18 में से 3 गए आपका आ जाएगा -15। नेक्स्ट आपने निकालना है nth टर्म यानी an का फॉर्मूला A+n-1 × d। ए की वैल्यू है जी 1, n पता नहीं, d है -2, निकाल दीजिए। 1 -2 की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, -2n, -2 की 1 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2, 2 और 1 3, 3 -2n, ये आ गई आपकी nth क्रम। कौन सी आ गई, nth क्रम, कुछ मिस्टेक तो नहीं, ए की वैल्यू कितनी थी, मिस्टेक हो गई, ए की वैल्यू 3 थी, ए की वैल्यू 3 थी जी, कोई बात नहीं, सिंपल सी, ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अभी 3 थी, और तो तीनों तो 5 हो जाएगा, यानी 5 - 2n, ये मेरे पास अनंत क्रम आ गई, ठीक है जी। अब हमारे सम बचे 12 के बाद जितने बचे वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट कीजिएगा, और जो वर्क दिया उसका भी कमेंट आपने करना है, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना रिवाइज कीजिए, ध्यान रखिए सेहत का भी। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।